जिसमें हम लोग जानेंगे विज्ञान के बारे में। और विज्ञान में हमारा जो विषय होगा, आज का विषय, वो पृथ्वी और आकाश है। पृथ्वी और आकाश में हम ये जानेंगे कि पृथ्वी और आकाश का अध्ययन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहली बात यह है कि पृथ्वी और आकाश का अध्ययन करने के लिए हमें सौर मंडल के बारे में कुछ जानना होगा। अब सौर मंडल क्या होता है उसको जान लेते हैं। तो सौर मंडल क्या है? हम ये कहते हैं कि जो सूर्य होता है, उस सूर्य का जो परिवार होता है, उस सूर्य के परिवार को ही हम लोग क्या कहते हैं? सौर मंडल के नाम से जानते हैं। अब सौर मंडल में सूर्य के परिवार में कौन कौन से सदस्य होते हैं, उन सदस्यों का अध्ययन करते हैं। तो उन सदस्यों के अध्ययन में हम जानेंगे ग्रह के बारे में, उपग्रह के बारे में, क्षुद्र ग्रह के बारे में और उल्कापिंड। ग्रह क्या होते हैं? अब हम देखें कि जैसे सूर्य होता है, इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जितने पिंड होते हैं, उन सभी पिंडों को हम क्या कहते हैं? सूर्य का चक्कर लगाने वाले पिंडों को ग्रह के नाम से जानते हैं। और उन ग्रहों में कुल ग्रहों की संख्या 8 है, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और बुध ग्रह यह सूर्य के अत्यंत नजदीक स्थित ग्रह है। यहाँ पर तापमान सर्वाधिक होता है और यह भी बताया जाता है कि जो तापमान होता है वह यहाँ पर सर्वाधिक तापांतर भी होता है। जैसे यहाँ पर दिन के समय तापमान अधिकतम होता है और रात के समय तापमान न्यूनतम होता है। इस ग्रह के कोई उपग्रह नहीं होते हैं। इसी तरह शुक्र के पास आते हैं तो शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। यह सूर्य से दूसरा ग्रह है जो अत्यंत चमकीला है तथा इसे गर्म ग्रह के नाम से भी जानते हैं। इसकी सबसे एक प्रमुख विशेषता है कि यह पृथ्वी के अत्यंत निकट है। इस कारण से इस शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। और इसे शाम को और सुबह के समय पृथ्वी से स्पष्ट रूप से देखा जाता है। इस कारण इसे भोर का तारा, सांझ का तारा के नाम से जानते हैं। हमने अब तक यह अध्ययन किया कि जो बुध और शुक्र है इसके कोई उपग्रह नहीं होते हैं। लेकिन अब आते हैं पृथ्वी के पास। तो पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है और यहाँ पर जल पाया जाता है। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां से उपग्रहों की शुरुआत होती है और इसके उपग्रह की संख्या केवल 1 है। पृथ्वी के उपग्रह की संख्या 1 है और इसका नाम चंद्रमा है। अब मंगल के पास आते हैं तो मंगल एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन की संभावनाएं बताई जा रही है और इसके 2 प्रमुख उपग्रह हैं। एक फोबोस और दूसरा डीमोस। जो मंगल ग्रह के 2 उपग्रहों में फोबोस और डीमोस, तो डीमोस जो है सबसे छोटा उपग्रह है। मंगल ग्रह पर याद रखने की एक और बात भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो मंगल ग्रह पर एक पर्वत पाया जाता है और उस पर्वत का नाम निक्स कोलंबिया है और ऐसा बताया जा रहा है
कि माउंट एवरेस्ट से वह लगभग 10 गुना बड़ा है, तथा और मंगल ग्रह का रंग जो है वह लाल होता है, और लाल होने का कारण क्या होता है, तो वहां पे आयरन ऑक्साइड है। आयरन ऑक्साइड के होने के कारण इसका रंग लाल बताया जाता है। और बृहस्पति ग्रह के पास आते हैं, तो बृहस्पति के ग्रहों की संख्या अब तक 68 बताई गई है, 68 बताई गई है, जिसमें सबसे प्रमुख जो ग्रह है, जो प्रमुख उपग्रह है, वह उपग्रह गैनीमीड है। यह गैनीमीड उपग्रह का रंग पीला है, यह पीले रंग का उपग्रह है। यह पृथ्वी के लगभग बराबर के आकार का ग्रह माना जाता है, उपग्रह माना जाता है। अब आते हैं शनि के पास। शनि जो है यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जो छल्ले आकृतियों में घिरा हुआ है। क्या कह सकते हैं कि जो शनि ग्रह है, इस शनि ग्रह के चारों ओर वलय है, तो वलयों वाला जो ग्रह है वह कौन सा है, शनि। इसके बाद अरुण ग्रह। अरुण ग्रह अपने अक्षांश पर इतना झुका है कि इसको झुकने के कारण लेटे ग्रह के नाम से जाना जाता है, तथा जो वरुण ग्रह है इसको ग्रीन ग्रह के नाम से जानते हैं। अब आते हैं कुछ इसमें प्रमुख बातें जान लेते हैं। तो जैसे ये सूर्य हो गया, और सूर्य के चारों ओर वायुमंडल में कुल ग्रह है। यहाँ पे कुल शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब देखिए, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, ये मंगल ग्रह हो गया। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक पट्टिका पाई जाती है। यह छोटे छोटे पिंड होते हैं, और यह पिंड क्या है, इस दोनों ग्रहों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसमें टिके हुए हैं। इसी कारण इनको हम लोग क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह पट्टिका के नाम से जानते हैं। तो वही क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं। तो क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, मुख्यतः बृहस्पति तथा मंगल ग्रह के बीच में पाए जाने वाले जो पिंड होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह पट्टिका के नाम से जानते हैं। अब हम जान लेते हैं कि उल्का पिंड क्या होते हैं। तो उल्का पिंड वे होते हैं जो वायुमंडल में पत्थरों के रूप में पृथ्वी की ओर गिरते हुए प्रतीत होते हैं, तथा पृथ्वी पर आने पर इन्हें उल्का पिंड या लूका के नाम से जानते हैं, लूका के नाम से जाना जाता है। अब हम जान लेते हैं कुछ इससे प्रमुख और बातें। तो अगली बातों में देख लेते हैं, जैसे इनकी अलग अलग कुछ विशेषताएं हैं। तो हम अभी पृथ्वी और आकाश का अध्ययन करना है, तो पृथ्वी के संदर्भ में पृथ्वी के उपग्रह की कुछ व्याख्याएं समझ लेते हैं। तो पृथ्वी में पृथ्वी का जो उपग्रह है चंद्रमा, चंद्रमा है। तो चंद्रमा की सबसे पहली बात, यह एक प्रकार का प्राकृतिक उपग्रह है जो पृथ्वी का उपग्रह है, तथा यहाँ पर एक शांति सागर पाया जाता है। इस शांति सागर को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी के नाम से जानते हैं। के नाम से जानते हैं। अब जान लेते हैं, देखिए जो शांति सागर है, वो शांति सागर जो है एक धूल का मैदान है, और यह मुख्यतः यहाँ पर
जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो इस पर आके परावर्तित होकर पृथ्वी तक पहुंचती है, और पृथ्वी तक चंद्रमा से प्रकाश को परावर्तित होकर आने में 1.28 सेकंड का समय लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो प्राकृतिक चंद्रमा जो उपग्रह है, इसका कोई अपना प्रकाश नहीं है, और स्वयं के प्रकाश से नहीं चमकता है। तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में अगली बात करेंगे।